कि आप लोगों ने एक कोर्स किया है पब्लिक स्पीकिंग का और बहुत ही अच्छा उन्होंने आपको ट्रेन किया है और आज आपका प्रेजेंटेशन डे है। तो हम लोग एक्टर हैं, आप लोग भी पब्लिक स्पीकिंग है, तो दोनों का जो प्लेटफॉर्म है वो सेम है। मतलब जैसे हम लोग को डायलॉग्स प्रिपेयर करना पड़ता है, हम लोग को भी पब्लिक इवेंट्स में जाना पड़ता है, रियलिटी शोज में जाना पड़ता है। तो जो आप अभी इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हमें भी वही प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़ता है। कभी कभी हमें भी प्रिपरेशन का मौका नहीं मिलता है। तो ये क्या है कि ये अच्छा पोस्टर है, रिंकल जी ने आपको बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया। आपने यहाँ बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बोले, जितने भी लोगों ने परफॉर्मेंस किया बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ किया। लेकिन ये क्या है कि सर्टिफिकेट कोर्स या मैडम ने ट्रेनिंग दिया, चलो हम अच्छे पब्लिक स्पीकर बन गए, वो ऐसा नहीं है। दिस इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। हर म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, डांसर हो, ये तीन लोग है, आर्टिस्ट भी, कोई भी आर्टिस्ट लो, सर्कस का लोग, कोई भी लोग, पर ये लोग हर वक्त रियाज करते हैं। सिंगर्स एवरीडे रियाज करते हैं, योगा वाले हर रोज योगा की एक्सरसाइज करते हैं, डांस वाले रोज प्रैक्टिस करते हैं। जब तक वो लोग रियाज नहीं करेंगे तब तक वो लोग, उनका बॉडी काम ही नहीं करेगा। इसी तरह पब्लिक स्पीकिंग के लिए और एक्टर के लिए सब चीज जरूरी क्या है कि आपका डेली रूटीन में ये चीज आना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कहना कि हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर चीज के लिए काम निकालना पड़ता है, रोमांस के लिए काम निकालना पड़ता है। तो इसके लिए भी आप कम से कम हर दिन में 1 घंटा भी निकालेंगे ना, तो मैं कहता हूं कि एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। क्योंकि इन्होंने ये कोर्स से, रिंकल जी ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, इन्होंने आपको पॉलिश किया है। अब मंजिल क्या है कि आप जिंदगी में एक आगे बढ़ना चाहते हो जिसमें बहुत सारी मुश्किलें आएगी। जैसे कि मैंने बताया था कि एक्टर और पब्लिक स्पीकर दोनों के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, उन्होंने तो कोर्स में सिखाया होगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फिजिकल अपीयरेंस, योर पर्सनालिटी, जो सामने वाले को इम्प्रेस करना ज़रूरी है। तो मतलब आपका जो ड्रेसिंग सेंस है थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए, सिचुएशन माहौल के हिसाब से। टाई एक आपको अथॉरिटी देता है, सूट भी आपको अथॉरिटी देता है। तो कहाँ एग्जीक्यूटिव्स के साथ आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स क्या है, तो एक अथॉरिटी के लिए टाई होना भी बहुत ज़रूरी है। भाई डिपेंड्स कौन सा सिचुएशन में, कभी कभी हम लोग कैजुअल मीटिंग भी करते हैं। आप लोगों को मैंने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत देखा, लेकिन एक 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, जिसमें बेसिक होता है आपकी डिक्शन। चाहे आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, चाहे आप हिंदी में बात कर रहे हो, या